क्लास नाइन्थ आज का टॉपिक देखिए। हमने कल बताया था, लास्ट एक टॉपिक था सॉलिड में डिफ्यूज़न, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। आज उन सब टॉपिक्स को क्लियर करना है। तो आइए फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर करें, सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन देखिए क्या है। द प्रोसेस बाय अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नन एज सब्लिमेशन। देखिए, इस दुनिया में बहुत से ऐसे सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली, देखिए सॉलिड से उसको कन्वर्ट मेल्ट होने के बाद उसको बनना चाहिए लिक्विड, लेकिन वो डायरेक्टली बन जाता है क्या चीज़, गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस का फॉर्म अगर वो करता है तो इस कन्वर्टिंग प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और इसी का एग्जाम्पल आपने देखा था कैम्फर का, नेफ्थलीन का, अमोनियम क्लोराइड का, ड्राई आइस का। तो ये सभी के सभी सब्लिमेट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर ये प्रोसेस की क्षमता है कि चाहे तो डायरेक्ट जो सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है, ये इसको छोड़ दिया जाए अगर ओपनली, तो ये डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे, अपना वेपर बना लेंगे। अब है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखिए क्या है। इट इज द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस मे इंटर स्पॉन्टेनियसली इनटू अनदर सब्सटेंसेस। यानी दो सब्सटेंस को हम अगल बगल में रख रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे उनके पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में मिक्सअप हो जा रहे हैं। तो दो सब्सटेंसों का अगल बगल में रखना और उनके पार्टिकल्स का इंटरमिक्स हो जाना, ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। तो अब सोचने वाली बात है, उनका इंटरमिक्सिंग किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो उनका इंटरमिक्सिंग जो है वो डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पर। क्योंकि आप चीनी डालते हैं पानी में और कुछ देर के बाद वो चीनी गायब हो जाता है। तो अगर लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं रहेगा बीच में, तो वो चीनी जाएगा कहाँ। तो उसी तरह है, यानी कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल अगर दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स में मिक्सअप हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि उस पार्टिकल के बीच में क्या है, उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और इतना स्पेस है कि वो उसको क्या करता है, जगह दे देता है और वो आसानी से उसके अंदर वो फिट बैठ जाता है। तो अब सोचने वाली बात है कि ये इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम किस में होता है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस, एज यू नो, इज मिनिमम इन द सॉलिड फॉर्म एंड मैक्सिमम इन द गैसियस फॉर्म। तो जब गैसियस फॉर्म में मैक्सिमम इस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहेगा, तो इसका मतलब है डिफ्यूजन बहुत तेजी से होगा। और सॉलिड में सबसे कम रहेगा, इसका मतलब है कि सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम होगा। इसलिए दो सॉलिड को अगल बगल रख भी दीजिएगा तो कभी मिक्सअप नहीं होगा भी तो बहुत कम। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, अगर चीनी और ये सॉल्ट को एक बगल में रख भी दें तो बहुत कम ही पार्ट होगा जो आपस में मिक्सअप हो पाएगा। लेकिन आप देखिए, अगरबत्ती जलाया जाता है या कोई परफ्यूम यूज किया रहता है, अब दूर से ही बता देते हैं, फटाक से बता देते हैं कि कोई यूज किया है। कैसे बता दिए, यानी कि जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर पार्टिकल के अंदर क्विकली मिक्स हो जाते हैं, तभी वो तुरंत जो है स्प्रीड हो जाते हैं और दूर जगह पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और वहां से ही हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो यही है, यानी कि डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ गैस, एज गैस हैज मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब हमें पढ़ना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ए लिक्विड हैज नो डिफिनिट शेप बट हैज ए डिफिनिट वॉल्यूम। आप एक कप, मान लीजिए एक कप चाय लेना है, एक कप चाय को आप उठा के किसी मग में ही रख देंगे तो वो चाय मग का शेप का हो जाएगा। पहले वो कप के शेप का था, ग्लास में रखेंगे ग्लास का शेप का हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। अगर 200 ml है तो 200 ml के आसपास ही सब में रहेगा। बस ये है कि जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का शेप का वो हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। शेप फिक्स नहीं होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कमजोर होना। क्योंकि सॉलिड की तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो इसमें नहीं होता है। दूसरा है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इज लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड। इतने पास पार्टिकल्स तो होते नहीं है, दूर दूर होते हैं। तो जब दूर दूर होंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके कंपेरिजन में, जिसमें पास में होते होंगे। दैट मीन्स सॉलिड के डेंसिटी के कंपेरिजन में लिक्विड का डेंसिटी कम होता है।
अब देखिए, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट, लेकिन इतना भी स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस इन लिक्विड इतना ज़्यादा नहीं होता है कि जितना हम लोग उसको मन चाहे ढंग से उसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस कम करेंगे, क्योंकि जितना जगह देगा पार्टिकल्स उतना ही हम कर सकते हैं। तो जगह कम रहता है, ठीक है, सॉलिड से ज़्यादा रहता है, लेकिन गैसियस फॉर्म की तरह रहता नहीं है, इसलिए कम रहता है, कम जगह, थोड़ा सा गैप मिलता है, तो थोड़ा सा हम उसको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी लिक्विड का अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहता है उसके कंपैरिजन में, थोड़ा हीट उसको देंगे, ऑटोमेटिक है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बनने लगेगा। अब आई, ए लिक्विड हैज़ द प्रॉपर्टी टू फ्लो। हर लिक्विड को आपने देखा होगा फ्लो करते हुए, न जाने कितने बार आपसे कभी तेल गिर गया होगा, ऑयल गिर जाता है, कभी पेंट गिर जाता है, कभी पानी गिर जाता है, पानी तो जनरली गिरते रहता है, तो क्या देखते हैं आप, वो फ्लो कर जाता है, बह जाता है, गिरता कहीं और है, पहुंच कहीं और जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो होता है वो लिक्विड का है। क्यों वो फ्लो करता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो उतना ताकतवर नहीं होता है। नतीजा क्या होता है कि वो बांध कर रख नहीं पाते हैं और वो आसानी से सभी फ्लो कर जाते हैं। अब सिंस लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी, आप जानते हैं लिक्विड फ्लो करता है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमिक्सिंग। ये फ्लो करने के चलते उनमें एक और प्रॉपर्टी आ जाता है इंटरमिक्सिंग का। अगर दो लिक्विड को आप में आपस में एक पास मिलाएंगे तो काफ़ी तेज़ी से क्या होगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। यहाँ भी एक्सेप्शन होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मिक्सिंग के हिसाब से भी अलग अलग टाइप का लिक्विड्स देखा गया है, बताया जाता है, लेकिन जनरली याद रखिएगा मैक्सिमम लिक्विड्स आपस में क्या होते हैं, वो इंटरमिक्स कर जाते हैं। जैसे देखिए दूध है, पानी है, वो मिक्स कर जाएगा, ठीक है। अब आइए, लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। कभी भी लिक्विड अगर फ्लो करेगा तो हायर लेवल से वो लोअर लेवल में फ्लो करेगा। यानी कि मान लीजिए एक बड़ा बाल्टी है, उसमें पानी रखा हो, जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ये बाल्टी है, इसमें इतनी ऊंचाई तक पानी रखा गया है, और ये जो बाल्टी है इतना ही बड़ा बाल्टी, इसमें पानी यहाँ तक रखा गया है। हम सोचें कि अगर ये पाइप लगा के इस पानी को इसमें हम डाल लें, कभी जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये हायर लेवल तो इसमें बन रहा है, इसका पानी इसमें जाएगा, लेकिन इसका पानी इसमें नहीं जाएगा। अगर सेम हम लोग सेम लेवल पर रखें तो ये पानी जो मैक्सिमम हायर लेवल वाला जो पानी है वो लोअर लेवल वाले में जा सकता है, लेकिन लोअर लेवल का पानी हायर लेवल में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि फ्लूइडिटी जब भी होगी तो हायर टू लोअर लेवल में होती है। तो ये रहा आपका जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी को ध्यान से अगर हम लोग याद रखें, समझें, तो क्वेश्चंस का जवाब देना बहुत आसान होता है। ओके, बाय।